1971 की वो रात, जब भारतीय नौसेना ने कराची के बंदरगाह को आग के हवाले कर दिया। पाकिस्तानी नौसेना घुटनों पर थी और उनके युद्धपोत समंदर में डूब रहे थे। कराची का तेल डिपो 7 दिन तक जलता रहा। आखिर कैसे भारत ने अपने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि वो आज तक भूल नहीं पाया? आज पाकिस्तान की कलंक कथा के तीसरे एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे ऑपरेशन ट्राइडेंट की वो कहानी जिसने इतिहास के पन्नों में भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज बात एक ऐसी जंग की जिसने पाकिस्तान को सिर्फ हार नहीं दी बल्कि उसे दुनिया के सामने बेइज्जत किया। यह है ऑपरेशन ट्राइडेंट की कहानी, भारतीय नौसेना का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने कराची को राख में बदल दिया। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये ऑपरेशन था क्या? इसे क्यों और कैसे अंजाम दिया गया? और क्यों पाकिस्तान आज भी इस हार को याद करके सिहर उठता है? चलिए शुरू से पूरी कहानी समझते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए। साल था 1971 और पाकिस्तान अपने ही पूर्वी हिस्से यानी आज के बांग्लादेश में कहर बरपा रहा था। लाखों बंगालियों पर अत्याचार, हत्याएं और बर्बरता। भारत में शरणार्थियों का तांता लग गया, लेकिन पाकिस्तान को लगा कि वो भारत को डरा देगा। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने हमारे पश्चिमी बॉर्डर पर हवाई हमले कर दिए। ये थी उनकी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि भारत ने जवाब में युद्ध का ऐलान कर दिया और फिर शुरू हुआ वो खेल जिसमें पाकिस्तान की हार तय थी। लेकिन इस जंग में सबसे बड़ा धमाका होने वाला था समंदर में, और उसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। कराची, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह था, उसकी कमर तोड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन कैसे? चलिए अब वो कहानी सुनाते हैं। ऑपरेशन ट्राइडेंट कोई रातों रात का प्लान नहीं था। इसे तैयार किया था भारतीय नौसेना के जांबाजों ने, जिनके दिमाग में सिर्फ एक मिशन था, पाकिस्तान को सबक सिखाना। इस ऑपरेशन की कमान थी एडमिरल एस.एम. नंदा के हाथों में और इसे लीड कर रहे थे कमांडर बबरू भान यादव। लेकिन सवाल यह है, कराची पर हमला इतना आसान कैसे था? अरे कराची तो पाकिस्तान का गढ़ था, उसकी नौसेना का हेडक्वार्टर। देखिए, कराची बंदरगाह पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ था। वहां से उनका तेल, हथियार और सैन्य सप्लाई जाता था। अगर कराची को तबाह कर दिया जाए तो पाकिस्तान की नौसेना और अर्थव्यवस्था दोनों पंगु हो जाएंगी। और यही थी भारत की रणनीति। इसके लिए भारतीय नौसेना ने चुनी अपनी सबसे तेज और घातक विद्युत क्लास मिसाइल बोट्स आईएनएस निपट, आईएनएस निर्घात और आईएनएस वीर। ये छोटी थीं, लेकिन इनमें लगी थीं सोवियत निर्मित P-15 टर्मिट मिसाइलें, जो उस समय की सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइल्स थीं। और इनके साथ थी 2 कॉर्वेट्स, आईएनएस किल्टन और आईएनएस कच्छल। प्लान ये था कि रात के अंधेरे में कराची पर बिजली की तरह हमला करना और पाकिस्तान को संभलने का मौका भी नहीं देना। पाकिस्तान को क्या पता था कि भारत उनकी नींद उड़ाने वाला है। वो तो सोच रहा था कि उनकी नौसेना अजेय है, लेकिन अब होने वाला था असली धमाका। 4 दिसंबर 1971 रात के करीब 10:30 बजे भारतीय नौसेना की मिसाइल बोट्स कराची के करीब पहुंच चुकी थीं। दिन में ये 450 किलोमीटर दूर थीं ताकि पाकिस्तानी रडार को भनक ना लगे। और जैसे ही रात हुई, ये बोट्स चील की तरह झपटी। पहला निशाना था पाकिस्तान का युद्धपोत PNS खैबर। ये वही जहाज था जिसने 1965 में भारत के द्वारका पर हमला किया था। लेकिन इस बार बारी थी भारत की। INS निर्घात ने अपनी पहली मिसाइल दागी और बूम, PNS खैबर का बॉयलर रूम तबाह। दूसरी मिसाइल ने उसे पूरी तरह डुबो दिया। 56 किलोमीटर दूर समंदर में वो जहाज डूब गया और उसके साथ सैकड़ों पाकिस्तानी नौसैनिक भी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद INS निपट ने PNS मुहाफिज नाम के माइन स्वीपर को निशाना बनाया। वो भी डूब गया। फिर एक व्यापारी जहाज PNS चैलेंजर, जो हथियार ले जा रहा था, उसे भी नेस्त नाबूद कर दिया गया। लेकिन असली तमाशा तो तब शुरू हुआ जब भारतीय मिसाइलों ने कराची के कीमारी तेल डिपो को निशाना बनाया। सोचिए, वो आग की लपटें, वो धमाके। कराची का तेल डिपो 7 दिन तक जलता रहा।
95 किलोमीटर दूर से लोग उस आग को देख रहे थे। पाकिस्तानी नौसेना बेबस थी, उनके रडार फेल, उनके जहाज डूब रहे थे और भारत की छोटी सी मिसाइल बोट्स उनके गढ़ में तहलका मचा रही थीं। और जानते हैं सबसे मजे की बात, इस पूरे ऑपरेशन में भारत का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ, एक भी जहाज खराब नहीं हुआ। ये थी भारतीय नौसेना की ताकत। पाकिस्तान की नौसेना को पूरी तरह पंगु बना दिया गया। उनके 4 युद्धपोत डूबे, 2 बुरी तरह तबाह हुए और 500 से ज्यादा नौसैनिक मारे गए। कराची बंदरगाह बंद, उनकी सप्लाई चेन खत्म और उनकी इकोनॉमी चरमरा गई। इससे पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की मुक्ति का रास्ता साफ हो गया। इस ऑपरेशन ने विश्व नौसैनिक इतिहास में एक रिकॉर्ड बनाया। पहली बार किसी जंग में एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ और वो भी इतने शानदार तरीके से। सोवियत नौसेना प्रमुख एडमिरल गोर्शकॉफ तक ने भारतीय नौसेना की तारीफ की और यही वजह है कि हर साल 4 दिसंबर को भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं, बल्कि हिंदुस्तानियों के हौसले की है। ये कहानी है उन जांबाजों की जिन्होंने दुश्मन के घर में घुसकर उसे सबक सिखाया। तो ये थी ऑपरेशन ट्राइडेंट की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हर हिंदुस्तानी के सीने में गर्व भर देती है। पाकिस्तान की इस हार को दुनिया ने एशिया का सबसे बड़ा बॉनफायर कहा और ये हार उनकी कलंक कथा का एक और काला पन्ना बन गई। लेकिन आप हमें बताइए, इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय हिंद।